आप बार बार पढ़ने का मन बनाते हो और वैसे ही आपका ध्यान किसी और चीज़ पर चला जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको अपने माता पिता की आंखों में जो सपने हैं उन्हें पूरा करना है। बाकी इन फालतू की बातों पर से ध्यान हटा दो, क्योंकि याद कर लेना उन लम्हों को जब लोग आपके सपनों को देखकर आप पर हंसे थे कि तुमसे नहीं होगा। फिर आपने ठान लिया था मैं किस्मत कायनात और सब कुछ बदल डालूंगा। तो फिर आज कमजोर क्यों पड़ रहे हो? तो फिर उठो, कॉपी पेन और किताबों को उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आपको गरीबी रेखा की इस मजबूत कड़ी को तोड़ना है तो एक बात हमेशा याद रखना, जुनून होना चाहिए कामयाबी का। कभी मत भूलना कि ठोकर और मेहनत ये दोनों ही जीवन में आएंगी, क्योंकि ठोकर सिखाएगी और मेहनत चौंकाएगी। लेकिन जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक दिन वो सभी रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती है। जैसे आप दुकानदार को पैसे देते हो और बदले में वो आपको कुछ सामान, ठीक उसी तरीके से आप शिक्षा को नींद चैन का त्याग दोगे तो वो बदले में आपको सफलता से भरा मीठा फल देगी। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अभी भी एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, लाइट की प्रॉब्लम है, या घर में शोर होता है, या फिर आसपास का माहौल ठीक नहीं है। एक बात हमेशा याद कर लेना कि जंगल कभी भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन एक तपस्वी अपनी मेहनत और अपने कर्म से उसे महासुरक्षित बना देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। गरीबी से जीवन बीता, लाइट की समस्या से तंग रोड के किनारे बैठते थे ताकि बाइक और गाड़ी की रोशनी इन पर पड़ सके। और देखो, मेहनत कभी विफल नहीं जाती और मिसाइल मैन के नाम से वो जाने गए और देशभक्त और राष्ट्रपति बने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वही कर सकते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने आंखों में जुनून भरा हुआ रखते हो और मेहनत करने की और दुनिया में कुछ अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश करते हो तो अच्छाई रखो, तो मेहनत करो और अच्छाई और सच्चाई रखो, तो आप भी अपने करियर में किसी भी तरीके से टॉप लेवल पर पहुंच सकते हो। पर आपका मन आपकी कामयाबी को आपको आलस देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही दुख का कारण है। आप सेवा करना चाहते हो तो आलस रोकता है, पूजा करना चाहते हो तो आलस रोकता है, घर का काम करना चाहते हो तो आलस रोकता है, पढ़ना चाहते हो तो रोकता है, जल्दी सुबह उठना चाहते हो तो रोकता है। अब ये रोकता क्यों है और कैसे? समझिए, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि 1-2 दिनों तक आप कर लेते हो पर ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाते, क्योंकि 1-2 दिनों में जो आपके अंदर जुनून होता है काम करने का, पर इसके बाद आपका ध्यान इस पर होता है कि आखिर ये मैंने कर कैसे लिया। आपका मन करता है उसे और लोगों को जताने का, दिखाने का कि देखो मैंने कितनी आसानी से कर लिया। बस ये जताने के बाद आपका सारा जोश, आपका जुनून, उत्साह धीरे धीरे खुद प्रशंसा करने की आदत की बाढ़ में बह जाता है। तो बुरी से बुरी आदत छोड़ने का बस एक ही तरीका है कि उसके बारे में मत सोचो, नेकी कर और दरिया में बहा। मतलब ये है कि अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो तो ये सोचो कि कल भी उठूंगा, आज उठ गया तो कुछ बड़ा नहीं किया मैंने, मुझे रोज करना है, और अगर मैं रोज भी कर लूंगा तो भी मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। बहुत से तपस्वी हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ भी मत सोचो, तो देखना आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप बस लगे रहो। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो तो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो इच्छा के विरुद्ध कुछ मत करना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।